Brought to you by American Pistachios and Sensodyne K. That's the power of pistachio. ये खबर शेयर मार्केट से है, जहां आज बेतहाशा गिरावट दर्ज की गई। गिरावट को जाने उसके पहले थोड़ा सामान्य ज्ञान दुरुस्त कर लेते हैं। शेयर क्या है? किसी भी कंपनी को जब व्यापार करना होता है तो उन्हें पैसा चाहिए होता है। ये पैसा उन्हें या तो खुद से लगाना होगा या तो किसी फंडिंग एजेंसी से मिलेगा। अब इन पैसों पर व्यापार शुरू हो गया तो कंपनियां व्यापार बढ़ाने के लिए अपने शेयर जारी करती हैं। शेयर यानी कंपनी का एक छोटा सा हिस्सा। शेयर जाते हैं शेयर मार्केट में, जहां हम लोग इन शेयर्स को खरीद सकते हैं। ये शेयर खरीदने वाले हो गए निवेशक। एक शेयर खरीदने का मतलब कंपनी का एक छोटा सा हिस्सा खरीदना। इन शेयर से मिले पैसों की बदौलत कंपनियां अपना व्यापार करती हैं। कंपनी का मुनाफा बढ़ता है तो मार्केट में कंपनी के इन शेयर्स की वैल्यू बढ़ जाती है। अब मानिए कि आपने एक शेयर 5 रुपए में खरीदा, कंपनी का मुनाफा बढ़ा और मार्केट में आपके 5 रुपए वाले शेयर की कीमत 500 रुपए हो गई, यानी सीधे 100 गुना का फायदा। जब आप अपना शेयर बेचेंगे तो आपको शुद्ध 495 रुपए का लाभ होगा। ठीक ऐसे ही जब कंपनी का मुनाफा किसी वजह से कम होता है तो शेयर की कीमत गिर जाती है। ऐसे में शेयर में पैसा लगाने वाले को नुकसान होता है। अब आपको कैसे पता लगेगा कि शेयर कैसे गिरे और कैसे चढ़े? किस आधार पर निवेशक फैसला लेंगे कि कितने मुनाफे या नुकसान पर शेयर को बेचना है? हमारे देश में 2 स्टॉक एक्सचेंज हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE उसको कहते हैं और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE उसको कहते हैं। इन दोनों एक्सचेंज को नापने के पैमाने भी हैं। सेंसेक्स जो BSE की 30 बड़ी कंपनियों के शेयर्स के उतार चढ़ाव का सूचकांक है। निफ्टी 50 ये NSE की 50 बड़ी कंपनियों का सूचकांक है। जब यही सेंसेक्स और निफ्टी के नंबर उतरते चढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि शेयर मार्केट चढ़ रहा है और टूट रहा है। सामान्य ज्ञान यही समाप्त। अब खबर 28 फरवरी 2025 इस दिन शेयर मार्केट खुला और निवेशकों ने ट्रेडिंग शुरू की। निफ्टी 50 इंडेक्स 22,433 पर खुला और कुछ ही देर में गिर करके 22,220 पॉइंट्स पर पहुंच गया। शाम 4 बजे मार्केट बंद हुआ तो निफ्टी 50 22,124 पर आ गया था। टोटल 420 अंकों की गिरावट। वहीं सेंसेक्स 74,201 पर खुला, खुलते ही गिर करके 73,542 पर आ गया। मार्केट बंद होने पर सेंसेक्स 73,198 तक आ गया था। टोटल 1,414 अंकों की गिरावट। खबरें बताती हैं कि सिर्फ आज की गिरावट के बाद मार्केट से निवेशकों के 9 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि साफ हो गई। इस गिरावट से कुछ बड़ी कंपनियों की हालत भी खराब रही, जिसके बारे में बता रहे हैं हमारे साथी प्रदीप यादव। आज जो बाजार में गिरावट आई उसका असर सबसे ज़्यादा जो पड़ा है वो IT शेयरों पे पड़ा है। IT कंपनियों के शेयरों में भारी बिकवाली का दबाव देखने को मिला है। निफ्टी IT इंडेक्स में करीब 4% की गिरावट आई है, जो लगातार 7वें सत्र में गिरा है। अब जो अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने जो टैरिफ लगाने की धमकी दी है उसका असर IT कंपनियों पे साफ देखा जा रहा है। इस वजह से इनके शेयर गिरे। इसके अलावा इनवीडिया के चौथी तिमाही के जो रिजल्ट आए हैं वो काफ़ी उन्होंने चिंता पैदा कर दी है। इस वजह से भारत की जो IT कंपनियां हैं उनमें गिरावट देखने को मिली है, क्योंकि इन कंपनियों का बिजनेस US में भी काफ़ी होता है। इसलिए ओवरऑल सारी IT सेक्टर में गिरावट का ये जो आज का दौर देखने को मिला है। आज जो गिरने वाले शेयर हैं उसमें टेक महिंद्रा करीब 5% गिरा है। विप्रो, कोफोर्ज, एम्फेसिस में 4% से अधिक की गिरावट आई है। इन्फोसिस, SCL टेक और TCS में करीब 3% की गिरावट आई है। इसके अलावा तेल और गैस स्टॉक, ऑयल इंडिया, ONGC, गेल और BPCL इनके शेयर भी काफ़ी गिरे हैं। इन कंपनियों के शेयर में 6% तक की गिरावट देखने को मिली है। हाँ, ये तो लेकिन आज की गिरावट हो गई, लेकिन पिछले 5 महीने की जो हम बाज़ार की बात करें गिरावट का जो सबसे लंबी गिरावट देखने को मिली है, अगर इसकी बात करें तो सबसे ज़्यादा नुकसान वाले जो शेयर हैं पिछले 5 महीनों में सबसे ज़्यादा नुकसान वाले शेयरों में जो सबसे बड़ा शेयर रहा है वो टाटा मोटर्स रहा है। टाटा मोटर्स के शेयरों में काफ़ी 35% तक की गिरावट इस बीच में आई है। और दूसरा जो गिरावट वाला शेयर है वो एशियन पेंट्स है। इसमें ये शेयर जो है पिछले 5 महीनों में 32% गिर गया है। तीसरा जो शेयर है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का, वो 30% इस बीच में गिरा है। तो ये कुछ शेयर थे जिनमें बड़ी गिरावट देखी गई। आज की गिरावट और पिछले 5 महीनों में गिरावट, ये मुख्य शेयर यही थे। गिरावट कितनी बड़ी है इसे ऐसे समझिए कि साल 1996 में निफ्टी की नींव पड़ी थी। तब से लेकर के अब तक 29 साल हो गए, इतनी बड़ी गिरावट पहली बार देखी गई है। 27 सितंबर 2024 को निफ्टी 26,277 अंकों पर था और आज बंद हुआ 22,000 के अल्ले पल्ले। थोड़ा सा गणित बैठाएंगे तो समझ आएगा कि बीते 5 महीने में
निफ्टी और सेंसेक्स लगभग 15 से 16% गिर चुके हैं। इस गिरावट के आकार को समझते हैं जानकारों से। इस समय अगर सिर्फ आंकड़ों को यहां पर समझा जाए तो आपको आज समझ में आएगा कि सिर्फ आज के दिन ही मार्केट में जो गिरावट आई है इसमें 9 लाख करोड़ रुपए साफ हो गए हैं इन्वेस्टर के। दूसरी तरफ अगर पिछले 40 दिनों का रिकॉर्ड देखा जाए तो अब तक करीब 48 लाख से 50 लाख करोड़ रुपए का स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्टर का नुकसान हो चुका है। अब इस समय गिरावट काफी जो है वो बड़े स्तर पर देखने को मिल रही है। मार्केट सेंटिमेंट पर सपोर्ट नहीं ले रहा है। विदेशी निवेशक कंटिन्यू भारत से बाहर निकल रहे हैं। पहले थोड़ी बिकवाली कम होती थी, लेकिन अब धीरे धीरे उनकी बिकवाली भी यहां पर जो है वो एक युद्ध स्तर पर दिखाई दे रही है। और जिस तरीके से फंडामेंटल फैक्टर यहां पर डेवलप हो रहे हैं, अर्निंग सीजन्स बहुत ही वीक रही, और खास तौर से ट्रम्प टैरिफ की बात भी की जाए या फिर जियोपॉलिटिकल टेंशन की बात की जाए, क्रूड ऑयल प्राइसेस की बात की जाए, गोल्ड के प्राइसेस यहां पर हाई है, तो इकोनॉमिक संकट पूरी तरह से देखने को मिल रहा है और उसी का सीधा सीधा इंपैक्ट यहां पर भारतीय बाजारों में देखने को मिल रहा है। लेकिन इस समय भारतीय बाजार रुकते हुए से नहीं नजर आएंगे और ये गिरावट और बड़ी हो सकती है। बस पैक नहीं है। SLS पैराफिन और दूध का करंट भी कौन तो लाइफ का करंट ऑन कुछ भी तो ट्राई करके देख ले। सेंसोडेंट के टूथपेस्ट फॉर सेंसिटिव टीथ। अब आप अखबारों का बिजनेस वाला पन्ना पलटेंगे तो आपको दो प्रमुख कारण समझ में आएंगे। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप का आना, जनवरी 2025 में उन्होंने सरकार बनाई, फिर कहने लगे कि वो दुनिया भर में टैक्स लगाएंगे, जो देश हम पर जितना टैक्स लगाएंगे हम भी पलटकर उतना ही टैक्स लगाएंगे। इसको कहा गया रेसिप्रोकल टैक्स। इसमें उन्होंने कनाडा, मैक्सिको, चीन और भारत का नाम लिया। इससे दुनिया भर में व्यापार युद्ध जैसी स्थिति बनी, कंपनियों में पैनिक आया, मुनाफा घटा और शेयर मार्केट की फर्श की ओर की यात्रा शुरू हुई। विदेशी संस्थागत निवेशकों का हाथ खींचना भी दूसरी वजह है। भारत के बाहर मौजूद बैंक्स और इन्वेस्टमेंट कंपनियां यहां के शेयर मार्केट में पैसा लगाती हैं और मुनाफा कमाने की कोशिश करती हैं। फाइनेंस मामलों का अखबार है द मिंट, उसकी खबर बताती है कि बीते 5-6 महीनों से इन विदेशी निवेशकों ने भारतीय बाजार में पैसा लगाना कम कर दिया है और वो अपना पिछला निवेश भी, पिछला इन्वेस्टमेंट भी वापस खींच करके ले जा रहे हैं। प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज में रिसर्च हेड हैं अविनाश गोरक्षकर। उन्होंने अखबार मिंट से कहा कि ये लोग भारतीय बाजार से अपना पैसा निकालकर अमेरिकी बाजार में निवेश कर रहे हैं। ये लोग यानी विदेशी निवेशक, FIIs। जब तक ट्रंप की टैरिफ घोषणाओं के इर्द गिर्द तस्वीर साफ नहीं हो जाती, तब तक ये निवेशक भारतीय बाजार में नहीं लौटने वाले। इसके अलावा वो चीन भी जा रहे हैं, जहां हाल फिलहाल में सरकार ने खुद मार्केट में पैसा लगा दिया, जिससे मार्केट की स्थिति वहां मजबूत हुई और निवेशकों को लगा कि उनको निवेश के बदले बढ़िया रिटर्न मिलेगा, इसलिए भी वो वहां गए। आपने हमसे सुनी और अब एक्सपर्ट की सुनिए। अगर शॉर्ट टर्म में इस समय देखते हैं तो बाजार अभी पूरी तरह से गिरावट के ट्रेंड पर है, और अगर कोई भी उछाल या कोई पुल बैक या कोई बाउंस बैक जिसे कहते हैं या फिर थोड़ी सी रिकवरी भी अगर देखने को मिलती है तो वो भरोसेमंद नहीं होगी। जहां तक निफ्टी, जिसको एक इंडेक्स को यहां पर लोग फॉलो करते हैं, अगर उसको देखा जाए तो उसके लेवल्स 21,500 तक अभी आते हुए नजर आ सकते हैं। सेंसेक्स की बात की जाए तो जो सेंसेक्स में आज 1400 पॉइंट की गिरावट है, ये एक और झटका लगभग 1000 पॉइंट से ज्यादा की बड़ी गिरावट आने वाले हफ्तों में देखने को मिल सकती। हालांकि अच्छी बात यह कि आज वीक का लास्ट ट्रेडिंग डे था, इस वजह से थोड़ी सी गिरावट रुकती हुई नजर आई, लेकिन अगले हफ्ते भी यही दौर आपको देखने को मिल सकता है। जानकारों को उम्मीद है कि मार्च में या संभवतः अप्रैल में मार्केट में कुछ राहत देखी जा सकती है। उम्मीद आपसे भी है कि अपने पैसों का सोच समझकर निवेश करें और अपने विवेक से फैसला लें। इस खबर में फिलहाल इतना ही।